हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करते सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग बेटा अपने नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। लेक्चर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स का। और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे दो टॉपिक। क्या पढ़ेंगे? दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक होगा लिपिड्स और एक होगा बेटा न्यूक्लिक एसिड्स। और दोनों धमाकेदार पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, मजा आएगा आप लोगों को। आखिर तक बने रहना बस। ठीक है यार, चलो यार स्टार्ट करते हैं अपन लोग लिपिड्स से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? लिपिड्स से। देख भाई, लिपिड्स को ही हम लोग प्यार से बेटा फैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैट भी कहते हैं। ठीक है ना? अब देखा है फैट, देखा है फैट छोड़ो, ऑयल देखा है। ऑयल इज लाइक फैट, ऑयल फैट ही है। ठीक है, तो कैसा होता है फैट? कैसा होगा सोचो, एकदम ऑयली सा, है ना, एकदम ऑयली सा, वैक्सी सा, है ना, ऑयली वैक्सी, या मैं बोलूं ऐसे ग्रीसी टाइप की सब्सटेंस होती है। क्या बोला मैंने? ऑयली वैक्सी या फिर ग्रीसी टाइप की ये एक तरीके की सब्सटेंस होती है, जो कि तुम खुद बताओ, क्या पानी में ये मिलते हैं? क्या पानी में घुल जाती हैं लिपिड्स या फैट? है ना? आज घर जाना, मतलब घर पे तो हो तुम लोग, तो क्या करना ना, आज घी उठाना और उसको पानी में डाल के देखना, तो वो पानी के ऊपर रुक जाएगा, वो पानी में कभी भी घुलता नहीं है। तो बेटा ये इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें, अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर याद है, अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर तुमने देखा है, तो मैंने कहा था कि लिपिड्स को हम लोग एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखते हैं। किस में रखते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था एसिड इनसॉल्युबल पूल में बेटा वो लोग आते हैं जिनका वेट मोर देन 800 या फिर 1000 डाल्टन जाता है। अरे याद है कि नहीं है ना? लेकिन हमारे लिपिड और फैट की बात करूं बेटा, तो इनका वजन लेस देन 800 डाल्टन है, लेस देन 800 डाल्टन है। स्टिल हमने इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल में रखा है। क्यों? ये मैं बता चुका हूं वहां पे। इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में देना, और इसका आंसर बेटा पहले लेक्चर में गिवन है। ठीक है ना? अभी रिपीट नहीं करूंगा, पहले लेक्चर में गिवन है। ठीक है ना? तो देखूंगा मैं भी कि तुम लोग देख भी रहे हो कि मेरी मेहनत जस्ट वेस्ट होती जा रही। ठीक है, चलो भाई, अब मैं सब लिख के ला रखा हूं, ठीक है ना, ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। अब लिपिड्स की बात करते हैं, आगे आ जाओ, है ना। अब लिपिड्स बेटा 3 तरीके के होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं बेटा बहुत ही सिंपल, सादे से सिंपल लिपिड्स। एक होते हैं थोड़े से कॉन्जुगेटेड, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लिपिड्स। ठीक है ना? और एक होते हैं ऐसे लिपिड्स, ऐसे फैट जो कहीं से डिराइव हुए हैं, जो किसी चीज से डिराइव हुए हैं, किसी चीज से बने हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा डिराइव्ड लिपिड्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो 3 तरीके के लिपिड्स हैं, यानी 3 तरीके के फैट्स हैं। ऐसी लिपिड जो बिल्कुल सिंपल हो, उसे बोलते हैं बेटा सिंपल लिपिड्स। ऐसी जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा अजीब हो उसके अंदर, ऐसे को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। और लास्ट बेटा होता है डिराइव्ड लिपिड्स। हमें तीनों पढ़ने हैं, लेकिन ज्यादातर हमें सिंपल लिपिड्स पढ़ने हैं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो सिंपल लिपिड्स की बात करूं, तो सिंपल लिपिड बेटा 2 चीजों से मिलकर बना है। क्या मिलकर बना है? 2 चीजों से मिलकर बना है। एक है बेटा फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ऐसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना? सोचो, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों लिपिड के पार्ट है। सिंपल लिपिड हो गया ना, तो लिपिड के पार्ट है। अब कॉन्जुगेटेड में क्या होता है बेटा? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के अंदर बेटा लिपिड पार्ट तो होता है। लिपिड पार्ट का मतलब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो दोनों होंगे इसके अंदर, लेकिन साथ साथ इसमें एक नॉन लिपिड पार्ट भी आ जाता है। नॉन लिपिड पार्ट ऐसा होगा जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं होते। भाई अगर सिंपल लिपिड है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना हुआ है, लेकिन अगर लिपिड है तो उसमें लिपिड पार्ट तो है ही है, साथ में नॉन लिपिड पार्ट आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने इसका बेटा लेसिथीन। क्या एग्जांपल दे रखा है? लेसिथीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लेसिथीन इज एन एग्जांपल। लेसिथीन क्या एक तरीके का बेटा फॉस्फोलिपिड है। क्या है? फॉस्फोलिपिड। अब इसको तोड़ दे, देख इसको तोड़ देते हैं। फॉस्फोलिपिड, लिपिड यानी लिपिड वाले पार्ट में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, जो कि ऑफ कोर्स एक नॉन लिपिड पार्ट है। अरे फॉस्फेट ग्रुप लिपिड है क्या?
फॉस्फेट ग्रुप तो क्या होता है, नॉन लिपिड पार्ट होता है। तो मैंने नॉन लिपिड पार्ट को अगर लिपिड पार्ट में, लिपिड पार्ट मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ जोड़ दिया तो वो मेरा कॉन्जुगेटेड लिपिड हो गया। अरे बात समझ में कि नहीं आई। और ये फॉस्फोलिपिड बेटा, ये जो फॉस्फोलिपिड होता है बेटा, ये क्रूशियल होता है फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है उसके स्ट्रक्चर को, इसको स्ट्रक्चर के बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉस्फोलिपिड, जो कि आज के बाद याद रखेंगे, इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड लिपिड। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। और एक और चीज दे रखी है बेटा, डिराइव्ड लिपिड्स। क्या दे रखा है, डिराइव मतलब डेरिवेशन पढ़ते हो ना, कि ये डेरिवेशन करो, ये कहां से आया, ये आंसर कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, चलिए इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, है ना। तो सेम चीज, ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये किसी ना किसी चीज से डिराइव हुआ होगा, किसी ना किसी चीज से बना होगा, ऐसे को बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अरे बोल भाई मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैं बोलूं नॉर्मल लिपिड्स की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया, वो ग्लिसरॉल के बने होते हैं और फैटी एसिड के बने होते हैं। अब मैं आपको ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा और फैटी एसिड का भी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। चलो पढ़ते हैं। देखो, इसका ग्लिसरॉल का नाम होता है बेटा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बोलते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब समझो, प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब ग्लिसरॉल 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। चलो 3 कार्बन बनाता हूं, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अरे बात समझ में आई कि नहीं। ग्लिसरॉल को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, बात खत्म। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। केमिस्ट्री वालों इतना तो आना ही चाहिए, इतना भी नहीं आता तो मैं खुद आ रहा हूं तुम्हारा नस काटने। ठीक है, देखो तो प्रोपेन 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन बना दिए। अब देखो क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप अब तुम्हें पता होना चाहिए, अगर मेरे पर लेक्चर देखे तो OH ग्रुप लगा दो। तो मैंने तीनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप बेटा लगा दिया, एक एक OH ग्रुप बेटा लगा दिया। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं। और बाकी अभी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए बाकी जगहों पे बेटा मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, बाकी जगहों पे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। देख, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। बस कितना इजी था बेटा, ये बन गया आपका ग्लिसरॉल। अगर आपको पता है कि ग्लिसरॉल बेटा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है तो आप खुद बना दोगे, तो आप क्या कर दोगे बेटा, खुद बना दोगे। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो भाई, अब आ जाओ फैटी एसिड। अब मैं फैटी एसिड की बात करूं तो ये जो फैटी एसिड होते हैं ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन, बहुत लंबी चेन, ऐसे बात समझ में आ रही है। तो कार्बन की लंबी चेन के बने होते हैं, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। अरे बात समझ में कि नहीं। अब इसमें होता क्या, समझ, इसमें होता क्या है कि कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड विद R ग्रुप। समझो, फैटी एसिड की बात करूं तो फैटी एसिड में आपको ऐसे दिखेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप दिखेगा, उसके साथ जुड़ा होगा बेटा कोई R ग्रुप। क्या जुड़ा होगा, R ग्रुप। अब ये R ग्रुप क्या है, यही R ग्रुप बेटा, यही R ग्रुप है हमारी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी समझो, ये R वाली जो चेन है, ये जो कार्बन की चेन है, अरे R मतलब कार्बन की चेन, R का मतलब कार्बन की चेन, इसलिए बोल रहा हूं लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये कार्बन की चेन बेटा 1 कार्बन की भी हो सकती है, 2 कार्बन की भी हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो R ग्रुप कैन बी मिथाइल, मिथाइल मतलब 1 कार्बन की, इथाइल यानी 2 कार्बन की, और हाई नंबर्स, ये हाई नंबर तक जा सकते हैं। कितने नंबर तक जाते हैं वो मैं आप अभी आने वाले में आपको बताऊंगा। 19 तक मैक्सिमम जाते हैं। अरे बात समझ में आएगी नहीं। ये R ग्रुप जो है जिसमें ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, कार्बन की चेन है, ये मैक्सिमम 19 कार्बन की हो सकती है। मैक्सिमम कितने कार्बन की हो सकती है लिख देता हूं यहां पे, मैक्सिमम इसका बेटा 19 कार्बन तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। तो यहां पे हमने सिंपल लिपिड्स के बारे में थोड़ा जाना। अरे बात समझ में आई कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब अगला टॉपिक है बेटा फैटी एसिड। क्या है, फैटी एसिड। अब फैटी एसिड बेटा 2 तरीके के होते हैं, मतलब ये जो कार्बन की चेन होगी लंबी सी, ये जो कार्बन की चेन होगी लंबी सी, ये 2 तरीके से होती है। इन कार्बन की चेन्स में, इन कार्बन के चेन्स के बीच में बेटा डबल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं। इन लंबी कार्बन की चेन्स के बीच में डबल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो बेटा सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है,
ऐसी कार्बन की चेन अगर क्या है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऐसो को बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड फैटी कार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी कार्बन। लिखा है देख मैंने, फैटी कार्बन ओनली विथ सिंगल बॉन्ड। अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिल रहा तो बेटा क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या मिलेगा मेरे को? दो या दो से ज्यादा मुझे इसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एग्जाम्पल याद करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड को तरीके का याद करने का तरीका क्या है? मैंने याद कर रखा है PSA, है ना। जब आगे जाके डॉक्टर बन जाओगे ना तो PSA एक टेस्ट होता है प्रोस्टेट का, आप लोग करवाओगे आगे जाके पेशेंटों को, अगर आप डॉक्टर बने तो। और मैक्सिमम चांस है बनने चाहिए, अगर आप मुझसे पढ़ रहे तो एटलीस्ट बनने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया? PSA एक टेस्ट होता है, ये ना एक टेस्ट होता है ना। किस चीज का टेस्ट होता है? प्रोस्टेट का टेस्ट होता है, इतना नहीं जानना। तो P से क्या हो गया बेटा? पाल्मिटिक एसिड। क्या हो गया? पाल्मिटिक एसिड। S से हो गया बेटा स्टीयरिक एसिड, और A से हो गया बेटा अरैकिडिक एसिड। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? P का मतलब हो गया पाल्मिटिक एसिड, S का मतलब हो गया स्टीयरिक एसिड, और A का मतलब हो गया अरैकिडिक एसिड। अरे मेरी बात याद रहेगी नहीं रहेगी? अरे बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आपको ये कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे बेटा। अब ये जो पाल्मिटिक एसिड है ये 16 कार्बन का है, स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन का है, और अरैकिडिक एसिड 20 कार्बन का है। याद करने का तरीका 16, 18, 20, दो का गैप। 16 से शुरू करो, 20 पे खत्म कर दो यार। अरे 16 से शुरू करो, 20 पे खत्म कर दो। अरे बात में कि नहीं आई? अब आ जाओ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब ऐसे फैटी एसिड्स जो जिनमें डबल बॉन्ड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। देखो याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है बेटा ओलिक एसिड। पहला क्या है? ओलिक एसिड। दूसरा है लिनोलिक एसिड। तीसरा है लिनोलेनिक एसिड, और लास्ट है बेटा अरैकिडोनिक एसिड। अरे मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ओलिक, लिनोलेनिक, सॉरी ओलिक, लिनोलेनिक और अरैकिडोनिक। एक बार और बोल रहा हूं, ओलिक के बाद लिनोलिक के बाद लिनोलेनिक, और लास्ट में अरैकिडोनिक एसिड। अरे बात समझ में आई कि नहीं बेटा? देख ये बेटा 16 कार्बन का है, ये 18 कार्बन का है, ये 18 कार्बन का है, और ये 20 कार्बन का है। ये 16, 18, 20 था, लेकिन ये 16, 18, 18, 20 है, 2 बार 18 है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है सर PSA का मतलब सर, PSA का मतलब पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, अरैकिडोनिक एसिड। 16, 18, 20। अनसैचुरेटेड में ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, अरैकिडोनिक। 16, 18, 18, 20। बात समझ आई कि नहीं आई? अब देख ये 16 कार्बन में क्या क्या है? देख 16 कार्बन क्या है? मैंने क्या कहा था? ये फैटी एसिड, ये एक तरीके का लिपिड होगा, फैटी एसिड है। क्या है? फैटी एसिड है। 16, ये पाल्मिटिक एसिड बेटा 16 कार्बन का होता है। क्या होता है? 16 कार्बन का होता है। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक चीज तुम्हें दिखाता हूं, देखो अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, थोड़ी सी एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। आओ जरा देखें किसमें कितना है दम। देखो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल बता चुका हूं, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स बता चुका हूं। फैटी एसिड के बाद कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो अटैच होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप बेटा मिथाइल, इथाइल और हाइयर नंबर में भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो देखो पाल्मिटिक एसिड बेटा 16 कार्बन का है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अब देख क्या बोला मैंने, यही समझा रखा है मैंने, यहां पे मैंने पहले लिख रखा है, देख अब देख यहां पे मैंने क्या लिखा है समझियो। थोड़ा इसकी स्क्रीन को फिर बड़ा करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पे चला गया था ना। देख पाल्मिटिक एसिड ये एक तरीके का क्या है बेटा? ये एक तरीके का क्या है? फैटी एसिड है। मैंने पहले कहा था फैटी एसिड दो चीजों से मिलकर बना है, एक आर ग्रुप, साथ में अटैच होगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पूरा का पूरा मिला के हमारा एक फैटी एसिड है। ये पूरा का पूरा मिला के मेरा क्या है? फैटी एसिड है। अब पाल्मिटिक एसिड बेटा एक फैटी एसिड है। पाल्मिटिक एसिड क्या है? एक फैटी एसिड है। इसका मतलब इसमें आर हाइड्रोकार्बन की चैन होगी, साथ में COOH होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये टोटल मिला के क्या हो गया? पाल्मिटिक एसिड हो गया। अब देख कुल मिला के कितने कार्बन है? 16 कार्बन है। 16 कार्बन का मतलब क्या है कि एक कार्बन तो ये रहा बेटा, बचे कितने? 15। तो ये जो आर ग्रुप है ना बेटा, ये 15 कार्बन की लंबी चैन है। 15 कार्बन की एक लंबी चैन है। मतलब देख 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, यहां बना रहा हूं आगे 11 12 13 14 15 और साथ में ये वाला कार्बन। अरे मेरी बात में कि नहीं, कहने का मतलब अगर मैंने बोला है 16 कार्बन का तो आर ग्रुप इसका 15 कार्बन का है प्लस COOH का एक कार्बन ले लिया। अब ये 18 कार्बन का, 18 कार्बन का मतलब क्या है, आर ग्रुप इसका बेटा 17 कार्बन का है, साथ में COOH। अरे बस में कि नहीं, एराकिडिक एसिड बेटा 20 कार्बन का है, कहने का मतलब क्या, 19 कार्बन की लंबी चेन है आर ग्रुप की, 19 कार्बन की लंबी चेन है आर ग्रुप की। साथ में क्या है बेटा, एक कार्बन वाला कहां से आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से आ गया। अब देख मैक्सिमम फैटी एसिड कितने कार्बन का हो सकता है, 20। कितने कार्बन का, 20। 20 का मतलब इसका मैक्सिमम आर ग्रुप कितने कार्बन का जा सकता है, 19 कार्बन का, क्योंकि एक कार्बन तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है ना, इसको तो गिनूंगा नहीं आर ग्रुप में। तो मैक्सिमम जो हाइड्रोकार्बन की चैन हो सकती है वो 1 से लेके बेटा 19 कार्बन की हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यही सेम बात मैंने पिछले पेज पे भी कही थी, अगर तूने देखा तो, अगर तूने सही से वो चीज नोटिस करी थी तो तुम्हें दिखेगा, मैंने यहां बोला था कि मैक्सिमम आर ग्रुप जो होता है हमारा वो 19 कार्बन का होता है। अरे क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो, अरे बोल दे, ठीक है ना। तो यहां पे बेटा फैटी एसिड समझ डाला, फिर बता रहा हूं 16 कार्बन का है तो 16 कार्बन में से आर ग्रुप 15 कार्बन का है, एक माइनस कर देना, चलो आगे बढ़ते चलो। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लिपिड्स का, पूरे लिपिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ के देते। देखो भाई लिपिड्स किसका बना है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का। तो एक पढ़ेंगे बेटा मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड का मतलब क्या है बेटा, एक फैटी एसिड होना चाहिए और एक ग्लिसरॉल होना चाहिए। देख एक फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल है तो वो मेरा मोनोग्लिसराइड है। क्या है, मोनोग्लिसराइड है। देख बनाता हूं, अब मैं क्या करूंगा, इसको बनाने की कोशिश करता हूं। देख क्या बोलूंगा, एक ग्लिसरॉल चाहिए, क्या चाहिए, एक ग्लिसरॉल चाहिए, तो एक ग्लिसरॉल बनाऊंगा। ग्लिसरॉल मतलब वही ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ले बेटा बना दिया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बना दिया, यहां पे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बना दिया। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? अरे मोनोग्लिसराइड बना के दिखा रहा हूं, साथ में मुझे एक बेटा फैटी एसिड चाहिए। क्या चाहिए, एक फैटी एसिड चाहिए। फैटी एसिड क्या होते हैं बेटा, आर ग्रुप साथ में COOH। अब मैं फैटी एसिड ये तो नहीं बोल रहा कि पाल्मिटिक एसिड है कि एराकिडिक एसिड है कि एराकिडोनिक एसिड है, मुझे उससे मतलब नहीं है, अब कोई भी फैटी एसिड ले लूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देख ऐसे आर और COH में यहां लगा रहा हूं। अरे COH में यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं एक ही बात है, ठीक है ना। अब देख क्या होगा, यहां से होगा क्या, यहां से देख COH ग्रुप है और OH ग्रुप है, यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, पानी। यहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा और ये बनेगा हमारा क्या, देख कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, H H है ना, OH है ना, ये भी क्या होगा OH, ये क्या हो गया बेटा H। अब देख H H, ठीक है ना, ये देख O, फिर यहां पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, है ना। अरे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O भी लिख सकता हूं भाई, कहीं बोलो कि ये कैसे लिख दिया, ठीक है ना। और ये हो गया बेटा R ग्रुप। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बन गया बेटा आपका मोनोग्लिसराइड। क्या बन गया, मोनोग्लिसराइड, जिसमें एक फैटी एसिड और एक ही ग्लिसरॉल देखने को मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर इन दोनों ने आपस में पानी निकाला तो कोई ना कोई बॉन्ड बनाया होगा, देख ये बॉन्ड बना, ये देख क्या बना, ये बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। मतलब लिपिड्स के अंदर आपको किस टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है, एस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। आई थिंक मेरी बात क्लियर है। चलो अगला स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा डाइग्लिसराइड का। क्या देखेंगे, डाइग्लिसराइड। देख डाइग्लिसराइड में क्या होता है, ग्लिसरॉल तो अभी भी एक रहेगा, लेकिन फैटी एसिड दो लूंगा। अरे दो फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल मिला के बनाएंगे बेटा डाइग्लिसराइड। नाम से लगता है कि दो ग्लिसरॉल ले लो, बड़ा कंफ्यूजिंग है। नाम से लगता है कि दो ग्लिसरॉल ले लो, लेकिन ग्लिसरॉल बेटा हमेशा एक ही बार लेना है, फैटी एसिड दो कर दिए। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, चल बेटा स्ट्रक्चर बनाते। देख फिर से क्या लूंगा, ग्लिसरॉल लूंगा एक ही, मतलब ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बना दिया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बना दिया। देख बना दिया, ये ले बना दिया। अब तुम्हें याद ही होने वाला होगा, सारी चीजें याद हो रही होंगी, सारी की सारे हीरो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, कोई दो लूंगा मैं, क्या बेटा फैटी एसिड, दो फैटी एसिड ले लिया। देख
सी डबल बॉन्ड ओ एच, और मैं मानता हूं ये कोई मेरा पहला है R1, एक फैटी एसिड ले लिया और दूसरा फैटी एसिड ले लिया, देख सी डबल बॉन्ड ओ एच और ले लिया बेटा R2, ये दो फैटी एसिड हो गए, ये पहला फैटी एसिड और ये पहला फैटी एसिड और दूसरा फैटी एसिड, ठीक है ना। अब देख सेम चीज, पानी निकाल दो, देख दोनों में से क्या कर दो, पानी निकाल दो, यहां से पानी निकाला और यहां से भी देख पानी खींच दिया। जैसे ही पानी निकाला तो क्या बनेगा, देख देख क्या बन गया, सी सी सी, नीचे वाला तो देख सेम रहेगा, ओ एच एच और एच, ठीक है ना। इधर देख, इधर भी क्या रहेगा एच, इधर भी क्या रहेगा बेटा एच, इधर भी क्या रहेगा बेटा एच। अब देख यहां पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ R1, ओ सी डबल बॉन्ड ओ R2, बेटा बन गया डाइग्लिसराइड। क्या बन गया, डाइग्लिसराइड। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई सर, डाइग्लिसराइड में कितने एस्टर बॉन्ड है, कितने एस्टर बॉन्ड है सर, 2 एस्टर बॉन्ड है। कितने एस्टर बॉन्ड है बेटा, 2 एस्टर बॉन्ड है। डाइग्लिसराइड खत्म, डाइग्लिसराइड खत्म। अब अगला स्ट्रक्चर देख ट्राइग्लिसराइड का, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड बेटा मेन फॉर्म है स्टोर्ड फैट की। अगर हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो रहा तो वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही होगा। ट्राइग्लिसराइड का मतलब यहां पे क्या होगा, देख एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। अब दम है तो वीडियो रोक और बना के देख, दम है तो वीडियो रोक और बना के देख, उसके बाद वीडियो ऑन करिए और देखियो तेरा मेरा सेम है कि अलग। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो वापसी बना रहा हूं, देख ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, क्या बना दे रहा हूं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। देख ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बना दिया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बना दिया। साथ में तीन लूंगा क्या बेटा, वेरी गुड, 3 लूंगा मैं यहां पे फैटी एसिड्स। क्या लूंगा, 3 फैटी एसिड ले लिया, देख बना रहा हूं 3 फैटी एसिड्स। कमाल की बात है, सारी बातें तुम्हें यही लेक्चर में ही याद हो जाएगी, घर जाके क्या पढ़ोगे बे जब सभी। देख अब तीनों से क्या निकालूंगा, पानी, तीनों से क्या निकालूंगा, पानी। एक पानी यहां से निकाला, ठीक है, ओहो एक सेकंड, एक पानी बेटा यहां से निकाला, ठीक है, एक पानी बेटा यहां से निकाला, ठीक है, और एक पानी बेटा यहां से निकाला, ठीक है ना। तो पानी निकाला तो अब देख क्या बन जाएगा कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है ना। इधर देख ओ सी डबल बॉन्ड ओ R1, ठीक है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ R2, ठीक है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ R3, बेटा बन गया ट्राइग्लिसराइड। अरे बन गया ट्राइग्लिसराइड। एक बार तो नीट ने ये भी पूछ रखा है कि ट्राइग्लिसराइड में कितने फैटी एसिड और कितने ग्लिसरॉल है इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो देख अब की बार मोदी सरकार, अब की बार कितने फैटी एसिड है, ओ सॉरी कितने एस्टर बॉन्ड है बेटा, 3 एस्टर बॉन्ड है। याद करने का तरीका कितना इजी है, मोनो में 1, डाई में 2, ट्राई में 3। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो अब आगे समझते हैं, अब आगे पढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। देखो अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है यही बेटा हमारा स्टोर फैट है एक तरीके का, और यही बेटा हम कंज्यूम भी करते हैं। यही क्या करते हैं हम लोग, इसको कंज्यूम भी करते हैं। अब इन ट्राइग्लिसराइड्स को भी मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे मैं इसको 2 भागों में बांट दूंगा। क्या क्या है बेटा, एक होते हैं बेटा फैट्स और एक होते हैं बेटा ऑयल्स। एक होते हैं फैट और एक होते हैं ऑयल्स। देखो नाम से समझो, ऑयल, ऑयल मतलब घी, है ना। तो जो भी मिनिमम जो मैक्सिमम जो घी होते हैं ना, ऑयल्स होते हैं, है ना, वो ऑयल्स बेटा लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मैं फैट की बात करूं तो बेटा वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्या होते हैं, सॉलिड। जैसे घी, देसी घी देखा, देसी घी है ना, जैसी ठंड आती है वो क्या होता है, एकदम से सॉलिड जैसा बन जाता है। मक्खन, मक्खन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। ये सॉलिड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इजिली मेल्ट नहीं होते, ये इजिली मेल्ट नहीं होते। और इजिली मेल्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत हाई है। जब तक बहुत ही ज्यादा गर्मी नहीं दोगे तब तक ये मेल्ट नहीं करेंगे। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई, इसलिए ये हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इनका। और ये लिक्विड क्यों रहते हैं, क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि तुरंत लिक्विड ही रहते हैं, ये सॉलिड बन ही नहीं पाते। तो फैट्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड क्यों है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो उस लेवल, उस पॉइंट पे जाके मेल्ट होगा, इतना टेम्परेचर जाता ही नहीं कि वो मेल्ट हो जाए
अरे बात समझ में कि नहीं? एग्जाम्पल देखो, जैसे कि फैट्स, घी इसका एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना। और यहां पे देखो जिंजली ऑयल, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जिंजली ऑयल और वेजिटेबल ऑयल में आपको बता रहा हूं। जिंजली ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल्स। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? आई थिंक देख बेटा, यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। कल को ये पूछ ले तुमसे कि ट्राइग्लिसराइड को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे कैसे बांटते हैं भैया, फैट्स और ऑयल, फैट्स और ऑयल, बात खत्म। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सिंपल लिपिड्स खत्म हो गया बेटा, सिंपल लिपिड्स क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आते बेटा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, अब आजा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। अब देखो कॉन्जुगेटेड लिपिड, अच्छा चलो मैं एक बार क्या करता हूं, तुम लोगों को पहले सिंपल लिपिड्स की एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं, थोड़ी सी पढ़ाई थी ना अभी, पूरी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो एराकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप। समझ, देखो मैं बता चुका हूं एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन है, लेकिन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब आर ग्रुप में कितने हो गए, 19 कार्बन हो गए। तो फैटी एसिड्स, अब देखो फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड यानी विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड यानी विद वन और मोर डबल बॉन्ड्स। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विद ट्राईहाइड्रोक्सी विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। एक और सिंपल लिपिड मैंने आपको बताया ग्लिसरॉल, फैटी एसिड तो पर समझा दिया, और ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। मैनी लिपिड्स हैव बोथ glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. Esterified मतलब यहां पे क्या मतलब बोल रहा है वो, esterified का मतलब क्या बोल रहा है यहां पे कि जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ते हैं आपस में तो बनाते हैं बेटा एस्टर बॉन्ड। क्या बनाते हैं, एस्टर बॉन्ड, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। अब आगे देख, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड मतलब एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, डाइग्लिसराइड्स मतलब दो फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, एंड ट्राइग्लिसराइड्स मतलब एक फैटी और तीन फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, है ना। दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स। मैंने क्या बोला था, इन्हीं ट्राइग्लिसराइड्स को हम बोल सकते हैं फैट्स और ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल्स का थोड़ा लोअर मेल्टिंग पॉइंट रहता है, एग्जांपल जिंजली ऑयल, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। अरे बात समझ में कि नहीं? अब आ जाओ बेटा, अब यहां से शुरू होता है हमारा क्या, यहां से हमारा अगला सफर शुरू होता है जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। चलो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में बेटा आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, दोनों चीज देखने को मिलेगी। आपको लिपिड पार्ट भी देखने को मिलेगा और नॉन लिपिड पार्ट। लिपिड पार्ट का मतलब इसमें आपको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में नॉन लिपिड पार्ट भी मिलेगा। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है देखो, सम लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहना चाह रहा है कि कुछ लिपिड्स के पास या तो फॉस्फोरस ग्रुप होता है या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनके अंदर फॉस्फोरस हो या जिससे फॉस्फोरस करेक्ट हो। मतलब या तो डायरेक्टली फॉस्फोरस अटैच होगा या तो डायरेक्टली फॉस्फोरस अटैच होगा, या फिर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फॉस्फोराइलेटेड यानी फॉस्फोरस होगा, है ना। एग्जांपल बता चुका हूं बेटा फॉस्फोलिपिड का, लेसिथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेसिथीन बोलते हैं। इसका एग्जांपल बना रहा हूं, देख इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। देखो क्या बनाऊंगा, देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो होने ही होने हैं इनके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो होने ही होने। देख OH, ओ सॉरी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो इसका बॉन्ड बना ही रखा होगा इन लोगों ने, है ना। देख ऐसे H O C डबल बॉन्ड O R1, अरे ऐसे ही होता है ना, अरे ऐसे ही तो होता, अब तो याद हो गया होगा H O C डबल बॉन्ड O R2। देख ये तो मेरे को डाइग्लिसराइड से दिख रहा है। और क्या होता है इसके, देख होता क्या था कि फैटी एसिड तीन फैटी एसिड मिलके और एक क्या ग्लिसरॉल मिलके क्या बना रहा था, ट्राइग्लिसराइड बना रहा था। अब की बार क्या हुआ, दो फैटी एसिड तो मिल गए इसके साथ, तीसरे पे क्या हुआ, यहाँ पे फैटी एसिड ना जुड़ के यहाँ पे क्या जुड़ गया, एक फॉस्फोरिक एसिड क्या जुड़ गया, एक फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप देख ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे ये देख ऐसे, ठीक है, ये जुड़ गया। और साथ में बेटा एक और चीज जुड़ी हुई है, अभी एनसीईआरटी दिखाऊंगा, साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है यहाँ पे जिसे बोलते हैं, अभी बता रहा हूं क्या बोलते हैं, ये देख, ठीक है। तो बनाओगे कैसे इसको, बनाओगे कैसे बता रहा हूं, देख बनाओगे कैसे, देख क्या करना है आपको, पहले आपको क्या करना है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना नॉर्मल सा, ठीक है। दो जगहों पे फैटी एसिड जोड़ देना है, तीसरे पे फैटी एसिड नहीं जोड़ना, तीसरे पे आपको क्या जोड़ना है बेटा,
फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। तीसरे पे क्या जोड़ना है? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। साथ में बेटा एक और ग्रुप एनसीटी जोड़ के बैठी हुई है, साथ में एनसीटी एक और ग्रुप जोड़ के बैठी हुई है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा कोलिन। क्या बोलते हैं? कोलिन। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका लेसिथीन का। किसका स्ट्रक्चर है? लेसिथीन का। लेसिथीन का मतलब क्या है? एक तो आप डाइग्लिसराइड बना देना, है ना, डाइग्लिसराइड के साथ जो तीसरा कार्बन होगा उसका आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना और साथ में ये ग्रुप जोड़ देना। अरे बात में एक नहीं आई। ये बेटा अगर क्लास 11th में बनाने को है तो आपको बनाना पड़ेगा बोर्ड्स के, सॉरी नीट के अंदर तो 95 को मिलेगा। नीट्स के अंदर तो क्या मिलेगा? 95 को। नीट्स के अंदर 95 को भी नहीं मिलेगा तो एग्जाम्पल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एग्जाम्पल पूछा जाएगा। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है लॉन्डे? ठीक है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, देख दिखाऊं। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, दिखा दो दिखा दो, डायग्राम दिखाओ, डायग्राम दिखाओ, डायग्राम दिखाओ, डायग्राम। ये रहा बेटा, देखिए डायग्राम, फॉस्फोलिपिड लेसिथीन का डायग्राम दिख रहा है। देख ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। अरे बात से मैं एक नहीं आई। सेम चीज बनवा दी उधर मैंने यार, सेम चीज बनवा दी उधर मैंने, सेम चीज बना दी है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़े। अब देखो आगे, अगला टॉपिक है बेटा डिराइव्ड लिपिड्स। अगला क्या टॉपिक है? डिराइव। एग्जांपल क्या बेटा? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, ये 27 कार्बन का स्ट्रक्चर है और इसकी, और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा रिंग फॉर्म में है। कैसे है? रिंग फॉर्म में, ऐसे 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 रिंग फॉर्म में। और ये रिंग कैसी है आपस में बेटा? ऐसे फ्यूज्ड है। क्या है? फ्यूज्ड, फ्यूज्ड रिंग है। और कितने कार्बन की है? 27 कार्बन की है। कितने कार्बन की है? 27 कार्बन की है। ठीक है ना। बनता कहां है बेटा? ये लीवर में बनता है फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये लीवर में बनता है फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये डायग्राम बनाने को नहीं आता, ये डायग्राम बनाने को नहीं आता। इसका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, वो दिखा देता हूं। इसका एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है बेटा, वो दिखा देता हूं। देख क्या है इसका एनसीईआरटी में डायग्राम है, ये रहा। कहां गया भाई? ये देख, ये देख, ये डायग्राम है, देख ये दिख रहा है। ये देख, ये देख, ये चैन चैन दिख रही है, ये फ्यूज रिंग दिख रही है, फ्यूज रिंग्स, ये फ्यूज रिंग्स। ये एग्जांपल है बेटा कोलेस्ट्रॉल का। तो कल को ये फ्यूज रिंग्स ऐसे करके बनी आ गई तो आप समझ जाएंगे आसानी से, आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये एग्जांपल है बेटा कोलेस्ट्रॉल का। ये एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल का, जो कि क्या है? लीवर्स में बनता है फ्रॉम एसिटिक एसिड, है ना। डिराइव लिपिड है। क्या है? डिराइव। देखो डिराइव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है, एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ बेटा आगे। पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 बेटा लिपिड हो गया खत्म, पार्ट 1 बेटा लिपिड हो गया खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन। कितना इजी था, कितना ही इजी था। अब आ जाओ बेटा न्यूक्लिक एसिड पढ़ना शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। देख न्यूक्लिक एसिड पहली बात तो आपको मिलता कहां है ये समझो। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है, सबको पता है। अब जेनेटिक मटेरियल बेटा या तो डीएनए हो सकता है बेटा, या तो आरएनए हो सकता है। ये जो डीएनए और आरएनए है ना बेटा, यही न्यूक्लिक एसिड है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? हमारे डीएनए और आरएनए को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। या न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है बेटा? डीएनए और आरएनए एक ही बात है। क्या बात है? एक ही बात है। कहने का मतलब हमारा न्यूक्लियस है, ये स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और अगर ये डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड ही है। तो फाउंड इन न्यूक्लियस, है ना। और बेटा न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक क्या है? एसिड है। मतलब ये क्या होगा? एसिडिक होगा बेटा। क्या होगा? एसिडिक होगा इन नेचर। किसने पहली बार बताया था कि एसिडिक इन नेचर, एसिडिक है? किसने पहली बार बताया था? साइंटिस्ट का नाम है बेटा फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने बताया था 1869 में। किसने बताया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने बताया था 1869 में। अब आगे समझ। पहली बार जो मुझे न्यूक्लिक एसिड मिला था वो आपको मुझे मिला था बेटा पस सेल में से। किस में से देखने को मिला था? पस। सोच, पस सेल में मुझे पहली बार न्यूक्लिक एसिड मैंने ढूंढा था, मतलब जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पस सेल का मतलब क्या होता है बेटा? डेड डब्ल्यूबीसीज। अरे पस सेल का मतलब क्या होता है? डेड डब्ल्यूबीसीज। मतलब अगर आपके पस आ रही हो ना आपकी बारी, तो प्लस पस के अंदर होता है क्या? मैक्सिमम अमाउंट में डेड डब्ल्यूबीसीज। क्या होता है? डेड डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है ना। तो पस सेल में मुझे पहली बार, फर्स्ट टाइम मुझे न्यूक्लिक एसिड देखने को मिला था। अब समझ एक बात हो कि न्यूक्लिक एसिड होता है जो, ये जो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये सब क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है बेटा। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, अरे रुक जा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स
बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक चैन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक चैन बनाएंगे, तब जाके बेटा क्या बनेगा? तब जाके बनेगा बेटा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन हमारी कहलाती है डीएनए या आरएनए। और डीएनए है आरएनए ही हमारा क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये अच्छे से समझ ले, ये अच्छे से समझ लो भाई। क्यों? ये अच्छे से क्यों समझने के लिए बोल रहा हूं? ये इसलिए बोल रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि 12वीं क्लास में हुबहू रिपीटेड ये टॉपिक कराया जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, तो यहां पढ़ लोगे तो वहां इजी रह जाएगा। तो अगर हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है बेटा, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, तो मुझे पहले पता लगना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्योंकि इसी की चैन से तो न्यूक्लिक एसिड बन रहा। इसी की चैन से तो क्या बन रहा? न्यूक्लिक एसिड बन रहा। तो एटलीस्ट न्यूक्लिक एसिड जानने से पहले बेटा मैं जानू न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। और एक चीज बताओ बेटा, न्यूक्लियोटाइड खुद बना है न्यूक्लियोसाइड से। कंफ्यूज कर दिए बेटा, न्यूक्लियोटाइड खुद बना है किससे? न्यूक्लियोसाइड से। तो कहने का मतलब क्या कि मैं पहले न्यूक्लियोटाइड पढ़ूं कि न्यूक्लियोसाइड पढ़ूं? बेटा मैं पहले पढ़ता हूं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के बारे में जानूंगा तभी तो न्यूक्लियोटाइड पता लगेगा, और न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानूंगा तो ही तो भैया हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में जान पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि नहीं? चलो आगे समझते हैं। अब पहले समझते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियोसाइड के बारे में। देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझना बस, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझना। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर देखना बस। देखो न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जिसमें आपको दो चीजें देखने को मिलती है। एक मिलता है बेटा शुगर, और एक मिलता है नाइट्रोजनस बेस। N2 बेस का मतलब क्या है? यहां पे नाइट्रोजनस बेस। मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके बनाते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड। अब ये शुगर बेटा राइबोस भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है। 5 कार्बन की होती है, आपको पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। पिछले लेक्चर में शुगर बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड बेटा शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है। अब ये शुगर बेटा राइबोस भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है ना। तो देख, अगर मैं कोई भी शुगर बना रहा हूं, मान लें यहां पे कोई भी शुगर बना रहा हूं, ये देख ऐसे ही वो शुगर होगी। ऐसे ही शुगर होती है 5 कार्बन की, अरे है ना। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ऊपर लगा होता है बेटा इसके 5वां कार्बन। अरे याद है कि नहीं याद है? ठीक। अब ये जो इस शुगर, अब ये शुगर कोई भी शुगर हो बेटा, राइबोज हो या बेटा डीऑक्सी राइबोज हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। राइबोज हो चाहे डीऑक्सी राइबोज हो, ठीक है ना। तो ये पहले कार्बन पे बेटा, पहले कार्बन पे आके जुड़ता है हमारा नाइट्रोजनस बेस। क्या जुड़ता है बेटा? नाइट्रोजनस बेस। सर ये नाइट्रोजन बेस क्या होता है अभी बताऊंगा। अभी क्या करूंगा बताऊंगा। देखिए यहां लिखा हुआ है मैंने पूरा, यहां समझाऊंगा, अभी सारे स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन न कुले। तो पहले कार्बन से जुड़ता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, और कौन सा लिंकेज होता है बेटा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अरे मेरी बात से में कि नहीं आई? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये आपस में जुड़ते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया? शुगर में जुड़ गई नाइट्रोजन बेस। अरे बात से में कि नहीं आई? कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे। बॉन्ड का नाम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देख न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देख, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस यानी न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर मैं बेटा एक फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दूं, अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, अब ये तीनों मिला के बेटा न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ये तीनों अगर मिल जाए तो क्या कहलाते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल दे, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ रही होगी, बात इतनी बड़ी है ही नहीं भाई। शुगर में नाइट्रोजन बेस मिला दो तो न्यूक्लियोसाइड है, पहले कार्बन पे लगता है। शुगर नाइट्रोजन बेस में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब देख, ये तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ये मैं कहां करता हूं? देख यहां पे, ये 5वें कार्बन पे होता है मेरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच। कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड का नाम होता है बेटा फोस्फो एस्टर बॉन्ड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। फोस्फो एस्टर बॉन्ड होता है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड होता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब न्यूक्लियोटाइड में शुगर भी है। अब वो कैसे भी हो सकती है? राइबोस भी हो सकती है और डीऑक्सी राइबोस भी हो सकती है। फॉस्फेट ग्रुप भी है। फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है बेटा? देख, फॉस्फेट ग्रुप कौन सा, किस फॉर्म में होता है? फॉस्फोरिक एसिड। किस फॉर्म में होता है? फॉस्फोरिक एसिड। जिसे स्ट्रक्चर ये रहा,
स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। साथ में होगा बेटा नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस बेटा पहले कार्बन पे लगता है, बॉन्ड होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और फॉस्फेट ग्रुप पांचवें कार्बन पे लगता है, बॉन्ड होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बात क्लियर है, वेरी गुड। अब देख बेटा नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अब ये नाइट्रोजनस बेस बेटा दो तरीके की होती है, प्यूरिन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। क्या बोला मैंने, ये नाइट्रोजन बेस बेटा दो तरीके की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब देख प्यूर, कुछ तो याद करना पड़ेगा, कुछ तो याद कर ले, ठीक है। अब देख प्यूरिन के अंदर बेटा, प्यूरिन में दो चीजें आती है, एक होता है बेटा एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। ए जी से याद रखना, PAG। क्या बोला मैंने, एडेनिन ग्वानिन किसमें है बेटा, प्यूरिन के अंदर। और पिरिमिडीन में आता है बेटा यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन। और क्या आता है, थाइमीन। अरे मेरी पास में है कि नहीं, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमीन, है ना। आपको अभी एग्जाम देना ना अपना, कुछ लोग क्या करते हैं 12वीं के बाद ये नीट वीट का एग्जाम नहीं देते, वो CUT का एग्जाम करते हैं। किसका एग्जाम, किसका तैयारी करते हैं, CUET की। तो CUET की जगह ईट आता हो बस, CUT, कट, कट से भी याद कर सकते हो। तो कट मतलब क्या हो गया, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। और प्यूरिन में क्या आ गया बेटा, एडेनिन और ग्वानिन। चलो आई थिंक बात क्लियर है। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन पढ़ते हैं पहले। देखो न्यूक्लिक एसिड मुश्किल है ही नहीं, न्यूक्लिक एसिड तो सबसे इजी है, न्यूक्लिक एसिड तो सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब पढ़ेंगे बेटा नाइट्रोजनस बेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। अब देख नाइट्रोजनस बेस बेटा प्यूरिन होता है और पिरिमिडीन होता है। अब प्यूरिन की बात करूं ना, तो प्यूरिन बेटा 9 कार्बन की रिंग होती है, 9 कार्बन की बनी हुई एक रिंग होगी, है ना। और पिरिमिडीन बेटा 6 कार्बन की बनी होगी रिंग, 6 कार्बन की रिंग होगी। देख प्यूरिन नाम छोटा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो रिंग बनाऊंगा वो डबल रिंग, ऐसे डबल रिंग बनेगा, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनता है डबल रिंग। पिरिमिडीन नाम बड़ा, रिंग छोटी, एक ही रिंग बनेगी, एक ही रिंग बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा पिरिमिडीन। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब देखो एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं यहां पे, और एक पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। देखो देखो पहले प्यूरिन का बना रहा हूं, देखो प्यूरिन का पिरिमिडीन। देखो एक दो बार बनाओगे ना सब याद हो जाएगा, ठीक है ना, सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे अगर एक दो बार बनाओगे। देखो क्या करना है, क्या करना है, देख देख सबसे पहले क्या करना है, नाइट्रोजन पकड़ा, ठीक है, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, फिर नाइट्रोजन ले आए, फिर पूरा का पूरा एक रिंग बना देना, फिर पूरा का पूरा एक रिंग बना देना। अरे बन गया, लेकिन डबल रिंग है, क्या है, डबल रिंग है। तो एक रिंग और, ये देख नाइट्रोजन, ठीक है ना, फिर ऐसे नाइट्रोजन, ले बेटा बन गया, बन गया। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाने इसके अंदर। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहां लगा दिया, एक बॉन्ड यहां लगा दिया, एक बॉन्ड यहां लगा दिया, एक बॉन्ड यहां लगा दिया। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। चल नंबर करते हैं, नंबरिंग, नो 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 की रिंग है, 1 2 3, नंबरिंग सीख ले इसकी, 4 5, ये 6 नहीं होगा, पहले पूरी रिंग को नंबरिंग कर दो, फिर अगली रिंग को नंबर दोगे, फिर अगली रिंग को नंबर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं। दोबारा यहां बना के दिखा रहा हूं, देख नाइट्रोजन लिया यहां पे, फिर यहां नाइट्रोजन लिया, और फिर ऐसे करके बना दिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। फिर देख यहां पे, फिर नाइट्रोजन लिया ऐसे, फिर नाइट्रोजन लिया ऐसे और जोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया हर जगह, 1 2 3 और एक लगा दिया मैंने यहां पे, नंबरिंग कर दी। कैसे, 1, पहले एक रिंग को नंबर करोगे पूरा, 4 5 6, फिर अगले नंबर मेरे में A7 8 9, दिस इज योर प्यूरिन। अरे दिस इज योर प्यूरिन। अब देख पिरिमिडीन सिंगल रिंग होगी, क्या होगी, सिंगल रिंग। अब सिंगल रिंग में क्या करेगा, सिंगल रिंग में क्या करेगा बेटा, यही बना दे, बस यही बना दे, काम हो जाएगा। देख देख यही बना दे, 1 मिनट रुक, बस यही बना दे, काम हो जाएगा तेरा। ये देख 1 सेकंड रुकियो, चल एक ये रिंग बनाने, देख काम हो जाएगा। देख ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अरे ओहो ओहो, ठीक है, देख बन गया, बस यही हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। ले बेटा एक रिंग का बन गया। मैंने क्या बोला था, इसकी भी नंबरिंग करनी है,
देख इसकी भी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो कैसे नंबरिंग करेगा इसकी, जैसे इसकी हमने 1 2 3 यहां से शुरू करी थी ना, इसकी ऐसे शुरू कर दे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग होगी बेटा। अरे 6 कार्बन की तो रिंग बोली थी, 6 कार्बन की तो रिंग बोली थी, बन गया। देख प्यूरिन भी बन गया और पिरिमिडीन भी बन गया। अरे मेरी बात में एक नहीं आई, प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। मेरी बातें क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब देख अगर प्यूरिन पिरिमिडीन आ गया, प्यूरिन पिरिमिडीन बनाना आ गया, तो इन सबके स्ट्रक्चर अब तो खुद ही बना देगा। चल बना के दिखाता हूं। देख एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहले क्या बना रहा हूं, एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देख एडेनिन क्या एक तरीके का प्यूरिन है, एडेनिन क्या एक तरीके का प्यूरिन है। तो पहले तो प्यूरिन बनाता हूं, पहले तो क्या बनाता हूं, प्यूरिन का स्ट्रक्चर। देख खुद बना प्यूरिन का स्ट्रक्चर, देख खुद बना प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ले, ये बनाया, फिर ओहो, फिर क्या किया, ऐसे ये नाइट्रोजन, फिर ये ऐसे, फिर नाइट्रोजन, ये ऐसे, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। अरे बासिर में एक नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे मेरी बात में कि नहीं आई, प्यूरिन तो बन गया, प्यूरिन तो बन गया। अब देख एडेनिन का नाम होता है 6 अमीनो प्यूरिन, मतलब प्यूरिन के छठे कार्बन पे अमीनो ग्रुप जोड़ दो, इसके क्या कर दो, अमीनो ग्रुप जोड़ दो, हो गया खत्म 6 अमीनो प्यूरिन। अरे बात में कि नहीं आई, छठे कार्बन पे प्यूरिन के अमीनो ग्रुप जोड़ दिया तो एडेनिन बन गया। अब देख अगला होता है ग्वानिन, अगला क्या होता है, ग्वानिन। ग्वानिन भी क्या होगा, देख एक तरीके का प्यूरिन है, तो प्यूरिन है तो फिर से मैंने क्या बनाया, देख प्यूरिन बना रहा हूं, फिर से क्या बना रहा हूं, प्यूरिन बना रहा हूं। देख ये बन गया बेटा प्यूरिन, ठीक है। ये देख ये बन गया प्यूरिन, डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, देख टेनन 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 और ये ऐसे। अरे बात से मैं कि नहीं आई। अब देख नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे नंबरिंग भी होगी। अब देख एडेनिन ने क्या बोला कि प्यूरिन तो हूं मैं, लेकिन मेरे छठे कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा दे। अगर ग्वानिन भी ऐसा बोलता कि मैं प्यूरिन तो हूं और मेरे छठे कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा दे, तो ये तो सेम बात हो जाती। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसने बोला नहीं मुझे कुछ चेंज करना है, कहीं मैं एडेनिन की तरह नहीं, क्योंकि प्यूरिन तो मैं भी हूं। ग्वानिन कहता है प्यूरिन तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे एडेनिन से अलग दिखना है, मुझे एडेनिन से अलग दिखना है। एडेनिन ने छठे कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगाया है ना, तो मैं छठे कार्बन पे अमीनो ग्रुप नहीं लगाऊंगा, मैं छठे कार्बन पे बेटा ऑक्सी ग्रुप लगाऊंगा, यानी ऑक्सीजन लगाऊंगा। क्या बात है, ठीक है। तो उसने बोला कि एडेनिन ने बोला कि भैया, प्यूरिन ने बोला कि कहीं ना कहीं एडेनिन भी फिक्स कर ले यार, एडेनिन भी क्या कर ले, फिक्स कर ले, क्योंकि एडेनिन अमीनो ग्रुप भी क्या कर ले बेटा, अपने अंदर फिक्स कर ले। उसने बोला यार मैं क्या करूं, चलो एक काम करो, दूसरे कार्बन पे मेरे को अमीनो ग्रुप भी दे दो, दूसरे कार्बन पे मेरे को अमीनो ग्रुप भी दे दो। तो देख क्या नाम हो गया, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। क्या नाम हो गया बेटा, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। दिस इज योर स्ट्रक्चर, दिस इज योर स्ट्रक्चर। अब आ जा अगला ही बेटा यूरेसिल। अब आ जा यूरेसिल। देख यूरेसिल क्या है, यूरेसिल एक तरीके का पिरिमिडीन है। क्या है, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन मतलब सिंगल रिंग, पिरिमिडीन मतलब सिंगल रिंग बना दी मैंने यहां पे, सिंगल रिंग, ठीक है ना। अब देख सिंगल रिंग है, नंबरिंग कैसे करूंगा, देख कैसे, 1 2 3 4 5 6। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, 5 और 6। अब देख क्या है, अब देख क्या है, अब क्या बोल रहा है यूरेसिल, पिरिमिडीन का यूरेसिल क्या कहता है कि मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे बस ऑक्सी ग्रुप दे दो, दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे बेटा ऑक्सी ग्रुप दे दो, ठीक है। और साथ में बेटा, साथ में देख, अब देख मैं यहां पे डबल बॉन्ड क्यों लगा रहा था, वैलेंसी पूरी करने की। अब देख इसकी वैलेंसी पूरी है, 1 2, अरे बोल, ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा, एक ऐसे यहां पे, क्योंकि वहां पे तो बेटा डबल डबल बॉन्ड लग गए ना यार, वहां तो ये कार्बन की देख वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की देख वैलेंसी पूरी है, 2 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा। अब मैं डबल बॉन्ड यहां क्यों लगाऊं, अब मैं डबल बॉन्ड यहां क्यों लगाऊं, यहां पे डबल बॉन्ड क्यों लगाया, देख कार्बन देख
इस कार्बन में देख NH2 ग्रुप, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, इसलिए तीसरा बॉन्ड लगाया था ना। इधर इधर देख, इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन में देख एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, है ना, तो पूरा करने के लिए लगाया था ना। अरे नहीं समझा क्या? तो मैं पूरा करने के लिए लगा रहा हूं ना, तो सेम चीज यहां पे मैंने पूरा करने के लिए लगाया, तो यहां पे मुझे वैलेंसी पूरी करने, इस कार्बन की देख वैलेंसी पूरी करने के लिए एक बॉन्ड ये बना रहा, एक बॉन्ड ये बना रहा। अरे पास में वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे बेटा लगा दिया, वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या किया, लगा दिया। अब देख ये हो गया बेटा यूरेसिल, ये क्या हो गया, यूरेसिल। अब आ जाओ थाइमीन के बारे में। अब क्या बता रहा हूं, थाइमीन का देखो भाई, थाइमीन की बात करूं, थाइमीन की बात करूं तो थाइमीन के लिए, थाइमीन के लिए क्या बोलते थाइमीन को, थाइमीन कहता है कि मैं हूबहू यूरेसिल जैसा हूं, मैं हूबहू यूरेसिल जैसा हूं, मुझे सिर्फ 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दे दो, मुझे क्या कर दो, 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दे दो। तो देख इधर देख एन, ओहो सॉरी, इधर देख एन, टेन 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 एन, फिर यहां पे क्या करूंगा, फिर यहां पे ऐसे कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अब देख मैं हूबहू कैसा हूं, मैं हूबहू यूरेसिल जैसा हूं, बस मेरी बात समझो, और मुझे 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप दे दो, और बाकी जो दूसरे कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप है और चौथे कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप है वो लगे रहने दो, वो क्या करो, लगे रहने दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन, बेटा मेरी बात समझ में है कि नहीं आई, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन। यहां पे भी क्या होगा बेटा, एक बॉन्ड लगा दूंगा, एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा। अब देख साइटोसिन, साइटोसिन फिर कहता है मैं क्या हूं, पिरिमिडीन हूं, पिरिमिडीन हूं तो मैं क्या हूं बेटा, सिंगल रिंग हूं, क्या हूं, सिंगल रिंग हूं। तो मैंने यहां पे भी क्या करा, देख सिंगल रिंग बना दी, ठीक है ना। तो देख इसमें क्या है, फिर से नंबरिंग करते, 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या बोलता है, मेरे दूसरे कार्बन पे ऑक्सी लगा दे और चौथे कार्बन पे अमीनो लगा दे। देख दूसरे कार्बन पे ऑक्सी लगा दे और चौथे कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा दे, क्या लगा दे, अमीनो ग्रुप लगा दे। अब इसको मेरे को वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पे बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में कि नहीं आई? तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हो गए बेटा नाइट्रोजनस बेसिस के, किसके स्ट्रक्चर हो गए, नाइट्रोजनस बेसिस के। तो क्या करा मैंने, एडेनिन और प्यूरिन, पिरिमिडिन तुम्हें बनाना आता है ना। तो एडेनिन क्या होता है, 6 अमीनो प्यूरिन, छठे कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा दिया। ग्वानिन क्या होता है कि मेरे को छठे कार्बन पे अमीनो नहीं चाहिए, छठे कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप चाहिए, तो मेरे को अमीनो ग्रुप सेकंड कार्बन पे दे दो, तो ग्वानिन हो गया। यूरेसिल क्या है, पिरिमिडीन है, तो पिरिमिडीन बना दिया, उसके दूसरे और चौथे कार्बन पे ऑक्सीजन लगा दिया। थाइमीन क्या है, हूबहू यूरेसिल जैसा, बस 5वें कार्बन पे मिथाइल लगा दो, 5 मिथाइल यूरेसिल। साइटोसिन क्या है, बोलता है मेरे को दूसरे पे ऑक्सीजन दो और चौथे पे अमीनो दो, साथ में पिरिमिडीन चैन होनी चाहिए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देख, अब अब मैं नामकरण करूंगा, क्या करूंगा, नामकरण। देख देख न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, देख शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? ये तीनों मिलाऊंगा तो बेटा न्यूक्लियोटाइड है, वरना न्यूक्लियोसाइड है। अब देख मान ले पहला मैंने नाइट्रोजन बेस लिया जिसे बोलते हैं एडेनिन, क्या लिया, अगर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, अगर क्या है, तो अगर एडेनिन नाइट्रोजन बेस है और ये नाइट्रोजन बेस अगर शुगर के साथ जुड़ता है तो बनाता है बेटा न्यूक्लियोसाइड, क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड है तो उसका नाम क्या होगा बेटा, एडिनोसिन, क्या होगा, एडिनोसिन। अगर शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस एडेनिन वाला जुड़ा है तो उसको बोलेंगे बेटा एडिनोसिन, ठीक है ना। सेम चीज देख आगे, ग्वानिन भी जुड़ सकता है, ग्वानिन भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। साइटोसिन भी जुड़ सकता है, साइटोसिन भी जुड़ सकता है, यूरेसिल भी जुड़ सकता है ना, यूरेसिल भी जुड़ सकता है, और आपका थाइमीन। अरे कोई भी नाइट्रोजनल बेस जुड़ सकता है हमारे शुगर के साथ और न्यूक्लियोसाइड बन सकता है। अगर एडेनिन जुड़ता है तो एडिनोसिन बोलते हैं, ग्वानिन जुड़ता है तो बेटा ग्वानोसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्वानोसिन बोलते हैं। साइटोसिन जुड़ता है तो बेटा साइटिडीन कहते हैं, क्या कहते हैं,
साइटिडीन कहते हैं। यूरेसिल जुड़ा तो बेटा यूरिडीन कहते हैं, यूरिडीन कहते हैं। और थाइमिन जुड़ा तो बेटा थाइमिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमिडीन कहते हैं। मतलब प्यूरिन अगर जुड़ रहा है, प्यूरिन अगर जुड़ रहा है एडेनिन गुआनोसिन तो सीन सीन लगा दो, और अगर पिरिमिडीन जुड़ रहे हैं तो यानी कि आप डीन 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 लगा दो। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? प्यूरिन जुड़ रहा तो सीन सीन लगा दो, और पायरिमिडीन जुड़ रहा, डीन जुड़ रहा तो डीन 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 लगा दो। अरे बात समझ में कि नहीं? अब देख, शुगर और नाइट्रोजन बेस तो जुड़ गए, साथ में अगर फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ रहा हो तो बेटा न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। अगर इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर एडिनिन वाला शुगर है तो ऐसो को बोलते हैं बेटा एडिनाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? एडिनाइलिक एसिड। ग्वानोसिन जुड़ रहा है तो ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है ना? साइटिडाइलिक एसिड। अरे मेरी बात सिर्फ में है कि नहीं है? साइटिडाइलिक एसिड। ये क्या हो गया? यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड। और ये क्या हो गया? थाइमिडिलिक एसिड। अरे खोल दो, कोई गेट बजा रहा अरे खोल दो, कोई गेट बजा रहा। तुम लोग तो पता नहीं किस काम के, कोई काम के नहीं है मेरे घर में। सब सोच रहे हैं कि ये खोलेगा वो खोलेगा ठीक है ना? तो नामकरण है बेटा, अगर नाइट्रोजन बेस एडिनिन है तो न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसिन होगा, और न्यूक्लियोटाइड का नाम एडिनाइलिक एसिड होगा। ग्वानिन है तो ग्वानोसिन होगा, साइटोसिन है तो साइटिडीन होगा, यूरेसिल है तो यूरिडिन होगा, और थाइमिन है तो थाइमिडीन होगा, है ना? सेम चीज न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है ना? साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और थाइमिडीन एसिड। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो। आपका न्यूक्लिक एसिड भी खत्म हो गया बेटा, न्यूक्लिक एसिड भी खत्म हो गया। एक बार एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम दिखा दूं, फिर घर चले जाना फिर पढ़ लेना घर जाके, ठीक है? देखो अब पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। अरे कहां गया मेरा माउस, कहां गया? देखो कुछ स्ट्रक्चर यहां पे दिखा रहा हूं, कुछ स्ट्रक्चर यहां पे दिखा रहा हूं। देखो स्ट्रक्चर क्या है, देखो इधर। एक तो डबल रिंग है, एक तो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब प्यूरिन है। दूसरा देख, डबल रिंग है तो नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके छठे वाले पे अमीन ग्रुप लगा है, पता लग गया मेरे को एडिनिन है, खत्म। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब देख, ये मेरे को क्या दिख रहा है? ये मेरे को दिख रहा है बेटा एक राइबोस शुगर, कोई भी शुगर। वैसे ये राइबोस शुगर है। ये कौन सी शुगर है? क्योंकि यहां पे OH ग्रुप लगा है ना, तो ये कौन सी शुगर है बेटा? राइबोस, यानी शुगर है, इसके अंदर शुगर है। और देख पहले कार्बन पे देख नाइट्रोजनस बेस यानी एडेनिन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एडेनिन, यानी नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। अरे बात समझ में कि नहीं? और ये देख पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है क्या? अरे फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा, मतलब इसमें नाइट्रोजन बेस है और शुगर है, मतलब ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोसाइड है। और अगर ये न्यूक्लियोसाइड है और नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो इसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन। खत्म, टाटा बाय बाय। अब देख आगे, अब देख, ये देख, ये मेरे को फिर से एक शुगर दिख रही, ये मेरे को फिर से एक शुगर दिख रही। अब देख, इसके पहले कार्बन पे मेरे को नाइट्रोजन बेस दिख रहा है, वो भी कौन सा? एडेनिन वाला। कौन से वाला? एडेनिन वाला। और देख इसके पांचवें कार्बन पे मेरे को देख फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? फॉस्फोरिक एसिड दिख रहा हुआ दिख रहा है। मतलब इसके पास शुगर भी है, शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है, और फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप भी है। मतलब ये क्या हो गया बेटा? तीनों चीजें तो क्या हो गया? ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के पास कैसा बेस? कैसा? एडेनिन का। तो नाम क्या हो गया? देख, एडेनाइलिक एसिड। क्या नाम हो गया? एडिनाइलिक एसिड। देख कितना इजी कर दिया सारे डायग्राम। अब देख, सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग है, मतलब ये पिरिमिडीन है। मतलब क्या है? ये पिरिमिडीन है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब देख पिरिमिडीन है। अब देख नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5 6। अब देख इसके दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है बेटा, तो मैंने बताया था 2,4 डाइऑक्सी। अरे याद है किसके लिए यूज किया था? यूरेसिल के लिए। तो देखिए यूरेसिल का डायग्राम है,
ठीक है, अब देख अगला देख, ये मैंने फिर से देख, अगर ये ऐसा बना हुआ है हट जैसा, तो मुझे पता लग गया ये कोई शुगर है। क्या है? शुगर है, शुगर है। और साथ में देख पहले कार्बन पे देख क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, कौन से वाला? यूरेसिल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यूरेसिल ग्रुप लगा है, जो कि क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है ही नहीं, पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है ही नहीं, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। देख लिखा भी वैसे ने, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड पे कैसी वाली बेस है? यूरेसिल, तो इसका नाम क्या हो गया? देख, यूरिडिन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो सारी बातें मैंने तुम्हें यहां पे समझा दी है। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसके बाद लास्ट लेक्चर आएगा एंजाइम्स का, वो बहुत बड़ा लेक्चर होगा, काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा। ओके ओके।